भारत और कनाडा के बीच में संघर्ष जारी है। खलिस्तान के मुद्दे पर दोनों देश आमने सामने हैं। अब इसके बीच जो पॉलिटिक्स में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे चर्चा हो रही कि कौन से जो बड़े बड़े देश है वो कौन से देश के पक्ष में है, या वो भारत के पक्ष में है या कनाडा के पक्ष में। अब इसी के बीच जो वेस्टर्न कंट्रीज है जैसे कि अमेरिका, यूके, ऑस्ट्रेलिया, जापान, जो कि कनाडा के साथ रहते हैं हमेशा खड़े कुछ भी हुआ तो, लेकिन इस बार उन्होंने कुछ अपना जो रुख है वो बदल लिया। उन्होंने काफी सॉफ्ट अप्रोच लिया और भारत को की जो क्रिटिसिज्म होना चाहिए उनके तरफ से वो उन्होंने किया नहीं है। तो ये कनाडा के लिए शॉकिंग है। तो ये तो हुआ उनके देश जो वेस्टर्न कंट्रीज है, लेकिन जो हमारे पड़ोसी है भारत के, उनका क्या रुख है, वो क्या सोचते हैं, वो काफी इंपॉर्टेंट है। कारण क्योंकि जो इंडिया का पॉलिटिक्स है वो इस रीजन में जो एक पावर है वो इनके जो रुख है उन पे निर्भर करता है। अब इसी के बीच हमारे जो दो पड़ोसी है उसमें से एक है बांग्लादेश। उन्होंने एक काफी बड़ा स्टेटमेंट दे दिया और वो भारत के पक्ष में उन्होंने अपना जो मत था वो दे दिया। उन्होंने कहा कि ये जो भारत और कनाडा के बीच में संघर्ष है उसके बीच हम भारत पर हमें गर्व है। क्यों कहा उन्होंने उन्होंने ऐसा कहा कि जो कनाडा के प्रधानमंत्री है वो किसी भी प्रूफ के एक बेसलेस जो अलिगेशन वो इंडिया पे कर रहे हैं। और उन्होंने कहा कि भारत की कोई भी ऐसी लिंक नहीं है निज्जर की हत्या से। ये देखिए बांग्लादेश के जो फॉरेन मिनिस्टर है मोमेन, उन्होंने कहा है। और देखिए वो जो है उन्होंने ये भी कहा कि जो भारत देश है उसको हम अच्छी तरीके से जानते हैं, हम उनके नेबर्स हैं, तो भारत कभी भी ऐसी जो इमेच्योर थिंग है वो करता नहीं है। और उन्होंने एक बड़ी बात कही थी इसके बीच, उन्होंने क्या कहा कि जो कनाडा है वो एक सेफ हेवन फॉर टेररिस्ट है। मतलब कि जो दहशतवादी आतंकवादी उनके लिए ये स्वर्ग बन चुका है। बस आप कहीं पे भी कुछ करो, आतंकवादी हमले करो और कनाडा भाग जाओ, वहां पे आपको कोई कुछ नहीं कहेगा, ये उनका कहना है। और ऐसे हवाबाजी में नहीं कह रहे, क्योंकि बांग्लादेश को भी ऐसा ही कुछ जो अनुभव है वो कनाडा की तरफ से आया है। अब वो कौन सा अनुभव है, देखिए 1975 में तब उनके पहले प्रधानमंत्री थे बांग्लादेश के जिनका नाम था प्रधानमंत्री शेख मुजीबुर रहमान। इनकी हत्या की गई थी गोलियां डाल के, और जिस बंदे ने की उसका नाम है नूर चौधरी। अबे नूर चौधरी ने प्रधानमंत्री को मार दिया और फिर वो कहा जाएगा भाग के, तो चले गए जो सेफ हेवन सो कॉल्ड कनाडा में। और देखिए इसके बाद जो कनाडा गवर्नमेंट है उसके और बांग्लादेश ने लगातार गुहार की कि आप इसको हमारे देश में भेज दो, हम एक्स्ट्राडिशन इसका कर दो। लेकिन कनाडा ने उनकी एक नहीं मानी, फिर वही उनका सो कॉल्ड फ्रीडम ऑफ स्पीच, रिफ्यूजी, वो आयरा गैरा वो बताते रहे, वो अपना लेक्चरबाजी करते रहे। और देखिए ये जो नूर चौधरी है वो अभी भी जिंदा है, 70 साल की उसकी उम्र है, वो अभी भी कनाडा में रहता है। कभी कभी उनके रेडियो में आता है, रेडियो पर कुछ हवाबाजी करके गप्पा करके जाता है। तो देखिए इतना सारा होने के बाद बांग्लादेश को एक ऐसा अनुभव आया है, लेकिन बांग्लादेश जैसे कि अभी बहुत ये बहुत पूरे इनकी यूनियन ही वेस्टर्न देश की हिपोक्रेसी है, तो ये बांग्लादेश को इसके सामने कुछ ज्यादा चला नहीं उस टाइम। अब अगला देश है श्रीलंका। अब श्रीलंका भी आ गया भारत के पक्ष में। अब श्रीलंका ने क्या कहा कि जो उन्होंने भी वही बात कही कि कनाडा है ये आतंकवादियों के लिए एक स्वर्ग है, सेफ हेवन इन कनाडा टेररिस्ट के लिए। और उनके जो मंत्री है श्रीलंका के मिस्टर साबरी, उन्होंने ये कहा कि जो ट्रूडो है प्रधानमंत्री, ये हमेशा किसी भी प्रूफ बिना प्रूफ के ये बात करते, हवाबाजी ये करते रहते। अब देखिए इनको भी वैसे अनुभव आया, क्योंकि जैसे एलटीटी के खिलाफ जब श्रीलंका में एक मुहिम चलाई थी, उस टाइम देखिए इन्होंने ट्रूडो ने बोला कि ये सब जिनोसाइड चल रहे, ये सब हत्याकांड शुरू है, ऐसे ट्रूडो ने श्रीलंका पे एक आरोप किया था। इसकी वजह से देखिए श्रीलंका काफी गुस्से में था उन ट्रूडो के ऊपर। अब देखिए ये जो सारे दो देश है ना, बांग्लादेश और श्रीलंका, ये काफी इनके ओपिनियन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर भारत कल एक टेररिज्म का एक पनाह एक कनाडा उभर के आ रहा है, इस मुद्दे पर अगर कनाडा के ऊपर यूएन में चला जाता है और वहां पे कोई रिजोल्यूशन लाता है, तो श्रीलंका बांग्लादेश जैसे जो लाइक माइंडेड कंट्रीज है वो भारत के पक्ष में अपना मत दे सकते हैं और वहां पे कनाडा के ऊपर प्रेशर बन सकता है। तो एक जियो पॉलिटिक्स के एंगल से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और देखिए जो ट्रूडो है इनको सिर्फ यही देश नहीं तो चाइना, रशिया, वेनेजुएला, ब्राजील, म्यांमार, ये भी इनके प्रति गुस्सा है इस देशों में भी, क्योंकि इनके खिलाफ भी कुछ ना कुछ बोलते रहते, हवाबाजी करते रहे, बिना प्रूफ के कुछ भी आरोप करते रहते, और ये इनके इंटरनल अफेयर में हमेशा कुछ ना कुछ बोलते रहते, इसलिए ट्रूडो यहाँ पे भी पसंद नहीं करते। अब देखिए दोस्तों इसकी वजह से क्या हो गया कि उनका जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है कनाडा में वो भी प्रभावित हुआ है, और इनकी जो पॉपुलैरिटी ट्रूडो की वो काफी कम हो गई। अब कनाडा के जो नागरिक है वो भी इनको पसंद नहीं कर रही। वहां पे एक सर्वे हुआ था, उस सर्वे में ऐसे
बताया गया है कि जो 50 साल में पिछले सबसे बदतर प्रधानमंत्री अगर कोई होगा तो वो है जस्टिन ट्रूडो। अब ये इनके ही लोग कह रहे। और अब इलेक्शन आने वाले तो जल्द ही इसके रिजल्ट हमको देखने को मिल सकते हैं। आपकी क्या राय है दोस्तों इस वीडियो के बारे में, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।